गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या आकाश इंदौरी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों से कमेंट बॉक्स में और मैसेजेस में मुझसे बहुत सारे लोग आईवीएफ के बारे में जानना चाह रहे थे कि ये क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, कितना कॉस्टिंग आता है। तो आज उसी बारे में हमने वीडियो बनाया है ताकि आईवीएफ के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। अगर 1 से 2 साल हो चुके हैं और आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर ने भी आपको बोल दिया है कि आप आईवीएफ के लिए प्रोसीजर करवाएं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन बना हुआ है कि आईवीएफ में कितना कॉस्टिंग आएगा, इसके क्या फायदे हैं, क्या यह सेफ है, कहीं इसके कुछ नुकसान तो नहीं है आगे जाके, या फिर इसका सक्सेस रेट कितना है। तो यह सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे और आप आगे अपने आईवीएफ जर्नी के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, आपके और आपके हस्बैंड के कुछ टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद फीमेल को एक हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उनके एग अच्छे से डेवलप हो सके। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसमें उस एग को और स्पर्म को लैब में फर्टिलाइज करने के लिए लिया जाता है और 3 से 5 दिन के अंदर उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन प्रोसेस के बाद उसे यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है और लगभग 12 से 15 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कहा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन होता है, जो कि लगातार लोग मुझसे मैसेज में भी पूछ रहे हैं, कमेंट में भी पूछ रहे हैं कि एक्चुअल आईवीएफ में कितना खर्चा आता है। तो इंडिया के अंदर आईवीएफ में 1 लाख से लेकर तो 2.5 लाख रुपए तक का खर्च आता है और ये अलग अलग सिटीज पे डिपेंड करता है, मेडिसिन पे डिपेंड करता है और आप जिस क्लिनिक से आईवीएफ ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। बट मिनिमम जो खर्चा आ रहा है वो 1 लाख से 2.5 लाख के अंदर हो जाता है। और बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि 2 से 3 बार इस साइकिल को रिपीट करना पड़ सकता है। तो आप उस हिसाब से अपना एक एस्टिमेट बना सकते हैं। और आईवीएफ करवाने से पहले सबसे जरूरी ये है कि आप अपने डॉक्टर या क्लिनिक जहां भी आप ये प्रोसीजर करवा रहे हैं वहां जाकर आप पूरा एस्टिमेट लें कि कितना खर्चा आएगा। 2 से 3 साइकिल अगर रिपीट होती है तो उसमें मेडिसिन और इंजेक्शन और प्रोसीजर और टेस्ट का कितना खर्चा आ सकता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आईवीएफ हमें किस कंडीशन में करवाना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस एज में या फिर अब हमें कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आईवीएफ करवा लेना चाहिए। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए जानते हैं। अगर आपके मैरिज के 1 साल के अंदर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या 1 से 2 साल के अंदर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। अगर आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया है तो मोस्टली डॉक्टर आपको आईवीएफ के लिए ही सजेस्ट करेंगे। अगर स्पर्म काउंट बहुत लो है और कंसीव नहीं हो पा रहा तो भी आईवीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपकी एज काफ़ी हो गई है और अभी तक आप कंसीव नहीं कर पाए हैं तो आईवीएफ बहुत ज़रूरी होता है। अब हम जानेंगे आईवीएफ करवाने के क्या फायदे और क्या नुकसान या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं आईवीएफ के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे अच्छा फायदा तो ये है कि अगर आप किसी हार्मोनल इश्यूज से गुजर रही हैं जैसे पीसीओडी, पीसीओएस और आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो आईवीएफ आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और सबसे मेन प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को ट्यूब ब्लॉक होता है तो ट्यूब ब्लॉक में भी आईवीएफ उतना ही असर दिखाता है। अब हम जानेंगे कि आईवीएफ के कुछ नुकसान होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आईवीएफ के को या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इससे बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है। सबसे मेन पॉइंट कि आप जब आईवीएफ करवाते हैं तो एक इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है। तो वो चीज़ भी सबसे, अगर मान लीजिए आईवीएफ आपका सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिप्रेशन या स्ट्रेस भी हो सकता है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली माना गया है क्योंकि इसको प्रोसीजर हमें बार बार रिपीट करना होता है और एक प्रोसीजर का ही खर्चा लगभग लाखों में जाता है। तो ये थोड़ा कॉस्टली भी माना जाता है। और सेकेंड चीज़ ये है कि इसमें 100% चांस की और कोई भी गारंटी नहीं होती कि 100% आप कंसीव कर पाए या नहीं। ये आपकी बॉडी टाइप पे और दूसरी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। आईवीएफ करवाने से पहले हमें ये जानना भी ज़रूरी होगा कि इसका सक्सेस रेट कितना है, किस एज में यह कितना सक्सेसफुल होता है। तो आइए जानते हैं। इसमें 25 से 30 साल की एज में देखा गया है कि 45 से लेकर तो 50% तक चांस होते हैं आईवीएफ को सक्सेस होने के। इसके बाद अगर आपकी एज 30 से 35 साल के अंदर है तो इसके चांस थोड़े कम हो जाते हैं, लगभग 40% तक इसके चांस रहते हैं। और अगर आपकी एज 35 साल से 40 साल की है तो आपका जो सक्सेस रेट है वो 35 to 40% हो जाता है। और मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि अगर आपकी एज 40+ है, मतलब 40 से ज़्यादा है, तो इसके चांस बहुत कम हो जाते हैं। 10% ही चांस होता है कि आप कंसीव कर पाएंगे।
क्योंकि आईवीएफ मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि देखा गया है इंडिया में ही 2 से 3 साइकिल के बाद आईवीएफ बहुत 100% तक भी सक्सेसफुल देखने को मिला है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि अच्छे डॉक्टर के पास जाकर और क्लिनिक के पास जाकर आप अपना आईवीएफ प्लान कर सकती हैं। इमोशनली आप अपने हस्बैंड से, फैमिली से डिस्कस करके आईवीएफ प्रोसीजर करवा सकती हैं। अगर आईवीएफ से रिलेटेड आपको और कोई भी डाउट हो या फिर कोई और क्वेश्चन आपके मन में चल रहा हो जो आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझसे कमेंट करके ये क्वेश्चंस का जवाब ले सकते हैं। और अगर इस बारे में आप और भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि हम इससे रिलेटेड और वीडियोस हमारे चैनल पर ला पाए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दिव्या आकाश इंदौरी ब्लॉग को, तो आप फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना।